नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूं और आज हमारे बीच, आज इस शहर के बीच और हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं कि वो झारखंड के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि मैं 20 सालों से, मैं पत्रकारिता जीवन में जब कदम रखा था तब से मैं नाम जानता हूं और आज गौरव का विषय है कि वो आज जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर शहर में हैं और आज युवाओं के प्रेरणा के साथ साथ वो किसानों के एक रॉबिन हुड के रोल प्ले किए हैं झारखंड में। दूसरी बात, उनकी एक और खासियत रही है जो मैं बताना चाहता हूं कि वो इतने मृदुभाषी और इतने अच्छे मिलनसार स्वभाव के, जैसे हमारी राष्ट्रपति आज जो द्रौपदी मुर्मू होने जा रही, झारखंड की जो राज्यपाल रही हैं, बस उनके ट्रू कॉपी ये हैं जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूं। दूसरी चीज़ मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो इनका ही नाम है। तो इनका नाम मैं इन्हीं के जुबान से सुनना चाहता हूं और अपना इनसे परिचय पूछकर फिर मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। प्लीज़ भैया बताइए। चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज है जमशेदपुर की पावन धरती पर हम आए हैं जी। कल हम लोगों का कार्यक्रम है यहाँ जमशेदपुर में जी। और जमशेदपुर का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में संगठन बना हुआ है और जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष बन गए हैं और इस समय पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें अधिक से अधिक लोग मेरे पंचायत चुनाव में जीत कर आए हैं जी। अब बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी का गठन पूर्ण रूप से हमको करना है और पूरे झारखंड में संगठन को एकदम धारदार मजबूत संगठन को बनाकर तैयार करना, खड़ा करना है। इस उद्देश्य के साथ माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ललन सिंह जी ने जो जवाबदेही दिया है और बिहार से हमें सांसद बनाया गया है, आप पहले झारखंड का दौरा करके ही आए आप। और आज है 16वां दिन है हम पहुँचे हुए हैं जमशेदपुर। 4 आपका प्रमंडल का दौरा कर चुके हैं और ये 5वां प्रमंडल का दौरा में हम हैं। ये यहाँ समाप्त हमारा दौरा हो जाएगा और पूरा कार्यक्रम में जो जन सैलाब उमड़ कर आया है अपने आप को देखने लायक है। जनता पार्टी की जिस समय लहर थी उस तरह से लहर बना हुआ है और कार्यक्रम भी ऐसे कल देखने को मिलेगा जमशेदपुर में और कई दल के नेता कार्यकर्ता मिलने के लिए आतुर हैं और ऐसा ज्वाइन करने के लिए आतुर हैं। कल यहाँ भी ज्वाइन बहुत लोग करेंगे। इस उद्देश्य के साथ जनता दल यूनाइटेड बहुत आगे बढ़ेगी और आने वाला 2024 का जो मेरा मोटो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसको हूबहू लागू करके हम लोग आने वाले समय में सरकार बनाने में सफल होंगे। इस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं और यह भी जो वर्तमान सरकार है उसकी जो स्थिति सब देख रहे हैं लोग, एकदम पूरा भ्रष्टाचार का खंड डूबा हुआ। कहीं के प्रखंड में कोई काम नहीं हो रहा है, जिला में काम नहीं हो रहा है, सब घोषणा की सरकार है। स्थानीय नीति है, सब पूर्वी सरकार ने 1985 कट ऑफ डेट रखा था, लेकिन ये सरकार तो अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना सकी। कभी बोलता है 1932 करेंगे, घोषणा पत्र में दिया लेकिन उसको करने का हिम्मत नहीं है। झूठो घोषणा पत्र, स्थानीय नीति तो बना नहीं। विस्थापन नीति बनाना था, नहीं बनाया। विस्थापन नियोजन नीति नहीं बनाया। विस्थापन आयोग बनाना था, आज तक नहीं बनाया। 27% आरक्षण पूरे देश में पिछड़े वर्गों का है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ 14% है। और ऐसा महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ तक की मिली-जुली जो सरकार कांग्रेस साथ में जुटी हुई है वो तो धारणा देती कि 27% आरक्षण दो। अरे भाई, उसमें ऐसे ऑलरेडी हमारे मंत्री, आपका संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर जी हैं, उसके बाद है सो कैबिनेट में बैठक करके तुम तय करो ना, अब आरक्षण का है सो घोषणा करो। हमारे बिहार में देखिए 35% आरक्षण है पिछड़े वर्गों का। वहाँ महिलाओं का है सो आरक्षण 50% दिया गया, पूरे देश से अडॉप्ट कर लिया पंचायत में। यहाँ तो पंचायत में भी आरक्षण को समाप्त करके अभी इलेक्शन हुआ है। पंचायतों का आरक्षण खत्म किया है। वहाँ तो सरपंच का भी चुनाव होता है बिहार में, सरपंच का बहुत पावर है, लेकिन यहाँ तो सरपंच का पद ही नहीं है सृजन। ये एकदम दुर्भाग्य है इस झारखंड के लिए। हम कहाँ से शुरू करेंगे? CNT एक्ट हूबहू लागू करना था, उसके बहुत विवाद हुई, लेकिन CNT आज एक्ट कहीं लागू नहीं। आज भी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लागू है, भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू है। कोई ब्लॉक में CNT एक्ट पढ़ता नहीं, ना कोई लागू है। मैंने भैया की बड़ी ये रही है और काफ़ी स्टडी रहा है झारखंड के ऊपर। और मैं ये बात को तस्दीक करता हूँ कि जब झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, तो झारखंड उस समय पैरामीटर में बहुत अच्छा आता था और उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए हम लोगों ने इनको देखा है और सुना है। तो इनकी ये व्यथा है कि झारखंड को बिहार से या बिहार को झारखंड से कंपटीशन करके दोनों राज्यों को कितना विकसित किया जाए जो भारतवर्ष के
लिए दोनों राज्य एक बहुत बड़ा कैपिटल, एक बहुत बड़ी एसेट साबित हो, भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान करें। तो मैं ये जानना चाहूँगा इनसे कि राज्यसभा के मेंबर हुए हैं ये, और झारखंड में इन जैसा नेतृत्व करने वाले युवाओं का जो पहली बार एक राज्यसभा में जाएंगे और दूसरे पार्टी के नेता होंगे हरिवंश जी के बाद, कि जो राज्यसभा में अपनी मुखर आवाज़ को बुलंद करेंगे, और हम लोग उन आवाज़ के साथ झारखंड के विकास को देख रहे हैं। तो आज इसी राज्य से गई हुई हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी, और उस द्रौपदी मुर्मू के साथ काम करने का इनका बड़ा अनुभव है जो मैं जानता हूं। तो उनको बधाई देने के साथ साथ अपने अनुभव को जरा शेयर करेंगे हमारे लाखों व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राज्यपाल यहाँ रही हैं, अभी आप हम लोगों के बीच में राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे, मैं उनको तो बधाई देता हूँ। साथ ही साथ राज्यसभा में झारखंड नहीं पूरे देश का आवाज़ हम बुलंद करेंगे, लेकिन दिए तले अंधेरा नहीं होगा। झारखंड का एक एक मामला को वहाँ उठाने का काम करेंगे, और यहाँ की समस्या को समाधान के लिए हर संभव मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास ने सफलता हासिल करेंगे, और जनता की जो मांग है और जो सरकार के नियम परिनियम बना है, उस नियम परिनियम का वो लागू हो। आज तक जो कानून बना, नियम बना, अगर वो लागू हो जाए तो इसे स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन लागू नहीं होती है। उसको लागू कराने का दायित्व सबसे बड़ा मेरा होगा, और हम उस पर अमल करेंगे। चाहे विस्थापन नीति हो, नियोजन नीति हो, चाहे तो है सो विस्थापन आयोग का मामला, जो मामला हो, यहाँ का CNT एक्ट का मामला, जो भी लोग सिर्फ उछाल कर अपना राजनीतिक सेकते हैं और उसका इम्प्लीमेंट जमीन पर नहीं होने देते, नहीं होने देना चाहते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। मैं भैया से चाहूँगा कि जरा युवाओं को कुछ संदेश दें झारखंड के, क्योंकि झारखंड के युवा इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। देखिए, जुआ तो रीढ़ होती है पार्टी की, और जुआ जब चाहता है, जुआ तो जयप्रकाश आंदोलन में जुआ पूरा देश को बदल दिया था। तो जुआ हमारे बहुत प्रिय हैं, और जुआओं के लिए हम लोग बहुत काम किया शुरू से आज तक अपने जीवन में, और उनके सफल कामना के लिए आगे बढ़ें, आगे ऐसे अचीव करें, उसके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। और अभी भी युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना हो, युवाओं को कैसे इम्प्लीमेंट हो जिसमें वो स्वरोजगार करके आगे बढ़ सकें, बहुत सा योजना हमारे नज़र में है। उस सब को हम ऐसे उतारने का प्रयास करेंगे कि युवा खुश रहे, देश का नागरिक, देश अगर सुखी रहेगा, खुशी रहेगा, हम खुशी रहेंगे, सब लोग खुशी रहेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तरह से सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे, और सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लोगों को लेकर चलना ही देश का राष्ट्रभक्त उसी को कहते हैं। राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर सबको ले जाकर हम एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास करते रहें। जी भैया, इतने सुंदर बातें कही कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये ऐसे वही महापुरुष कह सकते हैं कि अपने जीवन को इन्होंने राजनीति में तपाया है। देश की सेवा और राज्य की सेवा इनकी प्राथमिकता रही है, और हमारे लिए गौरव की बात है कि अब ये उच्च सदन में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, और करोड़ों युवाओं की बातों को, भावनाओं को ये जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और अपने इस विधा से हम लोग पूर्णतः विश्वस्त हैं कि अब इस राज्य के विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस राज्य के विकास की डोर वैसे नेता ने थामी है कि जिसकी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए जनता के बीच में बीती है। तो इसी के साथ साथ मैं हमारे अपने होने जा रहे राज्यसभा के सदस्य जो अब राज्यसभा में बैठेंगे, और इस झारखंड के अग्रणी नेता श्री खिरु महती जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, और झारखंड में इनकी सेवा लगातार बनी रहे। धन्यवाद डॉक्टर अनुज की तरफ से।